और बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बैठक में सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बारे में भी सूचना है कि बैठक में मौजूद है। और ये बहुत बड़ी बैठक हो रही है, डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होनी है। उससे पहले ये बैठक काफ़ी कुछ बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं और एनएसए अजीत डोभाल की गाड़ी हमने आपको दिखाई दी। हमारे सहयोगी साहिल वहां पर मौजूद हैं, एनएसए पहुंच चुके हैं, सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद है। विवेक, बिल्कुल, और बॉडी लैंग्वेज पर बिल्कुल बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को आप अगर देखें गौर से, अभी तक प्रधानमंत्री ने इस पूरे मसले पर कुछ भी नहीं कहा और इस वक्त जो लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए एस जयशंकर को, रक्षा मंत्री को देखिए। और हमारे सहयोगी सुमित झा इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। सुमित, बताइए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? एनएसए पहुंच गए हैं, सीडीएस मौजूद हैं, तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। सुमित। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बैठक है और बहुत बड़ी बैठक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें एनएसए है, सीडीएस है, रॉ प्रमुख भी हैं, आईबी चीफ भी हैं, आईबी डायरेक्टर भी इस बैठक में मौजूद हैं और तीनों सेना के प्रमुख हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद हैं। और ये बैठक तब हो रही है जब अब से कुछ देर बाद, यानी दोपहर 12 बजे का वक्त निर्धारित था, यानी कुछ देर बाद डीजीएमओ लेवल की भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। हालांकि ये बातचीत जो हॉटलाइन पर होती है, जिस प्रोटोकॉल के तहत हॉटलाइन पर कोई नॉर्मल ये डायलॉग नहीं है, कोई नॉर्मल बातचीत नहीं है और ये बातचीत सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। और अभी भी वी आर इन कॉम्बैट सिचुएशन, ये कल आर्मी ने साफ तौर पर कह दिया था। अभी संघर्ष विराम को लेकर कोई स्थिति भारत की तरफ से नहीं कहा गया। हम अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गोली का जवाब गोला से मिलेगा। उसके बाद अगर यह बहुत बड़ी बैठक होती है, डीजीएमओ लेवल के से पहले यह बैठक होती है, तो साफ संदेश है जी भारत। सुमित, आपके पास मैं लौट रहा हूं। एक और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई स्थगित करने पर भारतीय जनता पार्टी का बयान आया। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, ये कल सेना ने भी बताया था। पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की अपील की और सीज फायर पर दूसरे किसी देश का दखल नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। ऐसे मौके पर दूसरे देशों के फोन आते रहते हैं और हम भी लगातार जानकारी देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात साफ कर दी जो कल सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने, जैसा बताया गया कि 9 से 10 तारीख के बीच में हमने उनके एयरबेस पर जब तबाह किया, हमला किया, उसके बाद आनन फानन में पाक के डीजीएमओ ने फोन किया भारत को कि आप सीज फायर के लिए आ जाइए, सीज फायर पर बात करिए। और ये बात कल सेना ने भी कही, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी बताई। बिल्कुल, और संबित पात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि फोन तो आते रहते हैं और पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की मांग की थी। अब जरा सुनिए संबित पात्रा को। मध्यस्थता इत्यादि का विषय है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा अभी, जितना मेरे डोमेन में नॉलेज है, और डीजीएमओज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार नहीं कई बार कहा कि फोन हमारे डीजीएमओ को पाकिस्तान के डीजीएमओ का आया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्टॉपेज, और चूंकि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका था, हम तो शुरू से ही एस्केलेशन के फेवर में नहीं थे। एस्केलेशन नहीं होना चाहिए था, नॉन एस्केलेटरी था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया। दूसरे देशों का फोन, जहां तक दूसरे देशों का फोन आने का सवाल है, देखिए ऐसी परिस्थितियों में तमाम देश एक दूसरे को फोन करते हैं। सभी देश एक दूसरे को फोन करते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से कूल डाउन हो सकता है, इस विषयों पर चर्चा होती है। भारतवर्ष यूक्रेन भी फोन करता है, भारतवर्ष रशिया भी फोन करता है, सब जगह फोन करते हैं, हर कोई एक दूसरे को फोन करता है। इसमें किसी प्रकार का मगर संशय नहीं है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया भारतवर्ष के डीजीएमओ को सीज फायर डिमांड करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, डिमांड नहीं रिक्वेस्ट करते हुए। और एक बड़ी बात आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताई गई, पहली बार न्यूक्लियर देश के अंदर घुसकर हमला किया गया है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस हमने तबाह किए हैं दर्शकों, और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद किए हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बताया। भारत के हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तान ने अपनी इज्जत और सेना दोनों गंवा दी है। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके
उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा was destroyed by India. जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। तो समित पात्रा बता रहे हैं कि न्यूक्लियर बेस जहां था उसे भी हम बर्बाद करने पर तुले थे। पाकिस्तान का कोई कोना भारत की पहुंच से दूर नहीं। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हो चुका है। बीजेपी ने यह कहा, उन्होंने कहा कि रफाल ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है, रफाल से हमला हुआ, पायलट सुरक्षित लौट आए। बीजेपी आतंक के खिलाफ कार्रवाई को दुनिया का समर्थन मिला है, बीजेपी का यह कहना है। 23 मिनट में 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन बीजेपी ने बताई है। पहली बार एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है। कोई कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो भारत के पहुंच से बाहर हो। और आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी। रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। मुझे लगता है पूरे विश्व में इस प्रकार से 23 मिनट के अंदर इतने प्रेसिशन के साथ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किसी देश ने पहले किया होगा। और भारतीय सेना के शौर्य को अब दुनिया देख रही है। भारतीय सेना ने बताया, कर्नल सोडी और कैप्टन इंद्रजीत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल सोडी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई भी कोना भारत की पहुंच से दूर नहीं है, लेकिन हमने उनके एयरबेस को तबाह कर दिया है, ये दुनिया ने अब देख लिया है। जय हिंद मृदुल जी और विवेक जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मेरा नमन और सलाम भारत सरकार को, भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को, भारतीय नौसेना को, जो ये सफल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। और ये जैसे सरकार ने कहा, ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। ऑनगोइंग ऑपरेशन का मतलब है कि पाकिस्तान को अगर अभी भी सबक को सीख नहीं मिली तो और ताबड़तोड़ हमले होंगे। और जिस तरह से भारत ने कैलिब्रेटेड और मेजर्ड हमले किए हैं, जिससे कि उसके 11 बड़े हवाई अड्डों पे हमने निशाना बनाया है, हमने एक बार फिर दिखा दिया है। आतंक तो दूर की बात है, अगर कोई पाकिस्तान का सैनिक भी भारत की तरफ आंख उठाएगा, उसके हम आंखें नोच देंगे। अभी भी पाकिस्तान के पास वक्त है। हमने बहुत सबक दिए हैं, बहुत समय दिया पाकिस्तान को। 78 साल हो गए हमें पाकिस्तान की बदतमीजी को बर्दाश्त करते हुए। अब नहीं, अब ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर ऑपरेशन है। ये ऐसा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को अगर अभी भी सबक को सीख नहीं आई तो देखिए आने वाले समय में क्या होगा।